राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑन डिमांड वीडियो है। मेरा एक विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मनीषा जी, उनका नेट क्वालिफाई, मुझे कुछ ही दिन पहले फ़ोन आया था, 2-3 दिन पहले, तो उनका नेट क्वालिफाई हो गया है और मुझे बहुत खुशी हुई। वो बच्ची बहुत ही योग्य है और उसका साथ भी बहुत लोगों ने दिया। तो उन लोगों को धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनका साथ देना भगवान की पूजा के बराबर ही होता है। धन्य हैं वो लोग जिन लोगों ने उस बेटी को मोटिवेट किया। और ज़्यादा ना बोलता हुआ उसका भाषण है और उस भाषण के लिए मैं अपने विचार मनीषा जी आपके सामने रख रहा हूं और आपके लिए ही यह वीडियो मैं बना रहा हूं। आपका जो विषय है वो हिंदी है। हिंदी में आपने नेट क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छी बात है। आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हो। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है, श्रीमती राधा रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हृदय से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो हिंदी के विषय में देखो, वैसे तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो क्योंकि आप हिंदी में बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन फिर भी हिंदी के विषय में अपने विचार में रखना चाहूँगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये एक सामान्य शब्द है। अब मातृभाषा क्या होती है? जिसे हम माँ की गोद में सीखते हैं। माँ की गोद में जो हम भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा है। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, देखो अपने अपने विचार की इसमें कोई बात नहीं है, जो हमने माँ की गोद में सीखा, लेकिन बड़े होकर जब हमने 2-4 किताबें पढ़ ली और हम उस अपनी मातृभाषा को ही कटघरे में अगर खड़े करने लग जाए तो मुझे नहीं लगता ये उचित बात है। क्योंकि अगर 2-4 पुस्तकें बड़े होकर पढ़ने के बाद हमारे अंदर घमंड आ रहा है तो फिर वो पढ़ाई किस काम की? अरे अगर हम हिंदी को अपनी माँ कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी हमारी माँ है। क्यों माँ है? क्योंकि माँ की गोद में हमने सीखी है तो हिंदी हमारी माँ हुई। इसलिए हिंदी के विषय में आप सभी जानते हैं, हिंदी ऐसा नहीं है कि मतलब आज इस समय में पूरे भारत में लगभग अधिक से अधिक जनता हिंदी ही बोलती है। आप न्यूज़ चैनल देखेंगे, समाचार इत्यादि और भी अन्य बहुत सोशल मीडिया पर आप जाइए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई भी आप कहीं भी देखेंगे हिंदी उपलब्ध है। तो कहने का अभिप्राय है हमें हिंदी को अपनी माँ के रूप में पूजना है। क्योंकि किसी महान विचारक के कथन है, किसी महान विचारक ने कहा है कि जो देश अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाता है वो कालांतर में नष्ट हो जाता है। याद रखना इस बात को। और वो हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे। बात वही है। फिर से इस बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा, इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हिंदी हमारी माँ है। और जब हम विद्यालय भी नहीं जाते थे तब भी तोतली भाषा में हिंदी बोलते थे। लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े हुए और हमने 3-4 किताबें क्या पढ़ ली, हमने हिंदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंदी हमारी माँ के साथ साथ, मातृभाषा के साथ साथ हमारी प्राण है। हिंदी से हिंदुस्तान है। हमारे पुराणों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुराणों में जब हिंदुस्तान का प्रयोग हुआ है तो आप सीधा सा अर्थ देखो, हिंदू से हिंदी, हिंदी से हिंदू। अगर हिंदी ही नहीं बची तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ये शब्द भी हमारे देश से हट जाए। इसलिए हिंदी का हृदय से सम्मान करो, हिंदी को मन से पूजो। और हिंदी एक हमारी जैसी भारत माँ है वैसे ही हिंदी भी हमारी माँ है। हम किसी भाषा का इसमें कोई तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि हिंदी दिवस आ रहा है और किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या किसी भाषा विशेष का सम्मान करना है तो हृदय से करो। इस चीज़ को हम मानते हैं कि वर्तमान समय में हमें अंग्रेजी इत्यादि भाषाएं सीखनी पड़ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई, हम नहीं बोलते कि इसमें बुराई है। तो आप सीखिए, इंग्लिश सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, अन्य भाषा भी सीखिए, लेकिन हृदय से, मन से हिंदी का सम्मान कीजिए। हिंदी का सम्मान करोगे तो ही आपकी पहचान है। हिंदी से हमारी सबकी पहचान है और हिंदी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदी में या हिंदी के सम्मान में कोई कमी आई है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो हिंदी पर सवाल उठाते हैं, अरे अपने पूर्वजों को देखो वो क्या बोलते थे। हम अपने अगर पूर्वजों को देखें तो वो हिंदी बोलते थे। जब वो हिंदी का सम्मान करते थे तो हम कैसे अपमान 2-4 किताबें पढ़ने के बाद कर रहे हैं हिंदी
का। तो हिंदी का अपमान नहीं करना है। अगर हम हिंदी का अपमान करेंगे तो समझो हम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। हिंदी को दिल से अपनाओ, हृदय से अपनाओ, अपने मन में धारण करो और अन्य भाषाओं को सीखो। रोजगार प्राप्ति हेतु अन्य भाषाओं को सीखना बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसे हम एक मंदिर में जाते हैं वैसे ही हम हिंदी को माँ मानकर उसको मन में धारण करें और उसकी उपासना करें, उसकी पूजा करें और भगवान करे कि कभी भी हमारे मुख से हिंदी के विषय में कोई अपशब्द ना निकले। और हिंदी के विषय में यही कहना चाहेंगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।